अस्सलाम वालेकुम। हिट फॉर स्टोरी के मौजूद नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल जावेद। नाजरीन, साल 2018 में लिखी गई तहरीर पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करना क्यों मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और इसराइल दो ऐसी रियासतें हैं जो दोनों ही नज़रिया पे बनी हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नज़रिए पे, जबकि इसराइल यहूदियत और सहूनियत के नज़रिए पे। ये दोनों नज़रियात एक दूसरे का उल्ट हैं और इनका टकराव हमेशा हर दौर में रहा है। क्या में पाकिस्तान के अवाइल में ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान कभी इसराइल जैसी मुतनाज़ मुमलिकत को तस्लीम नहीं करेगा, और ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि बाबाए कौम हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के थे। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को एक बड़ी रकम बतौर इमदाद पेशकश करने का लालच दिया गया था, जो इस वक्त अरबों रुपये मालियत की थी, और शर्त रखी गई थी कि वो सिर्फ एक बार अपनी ज़ुबान से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दें। लेकिन लियाकत अली ख़ान ने उस वक्त बड़ी सख्ती से यह बात वाज़ह की थी कि ऐसा होना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं, ना ही पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम करेगा। पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद इसराइल पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़ गए? क्या ज़रूरत थी इन्हें कायद आज़म को ख़त लिखकर ताल्लुकात कायम करने की, दावत देने की? क्या ज़रूरत थी लियाकत अली ख़ान को मिन्नतें तरले करने की? कई और ममालिक हैं जिन्हें पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, जिनमें अर्मीनिया शामिल है। तो अर्मीनिया को फ़र्क नहीं पड़ता? कई ममालिक होंगे जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, तो ना इसराइल को फ़र्क पड़ा नहीं पड़ता, मगर पाकिस्तान से क्यों फ़र्क पड़ता है? इसराइल इस वक्त से पाकिस्तान में अपना वजूद तस्लीम करवाने का ख्वाहिशमंद था कि जब हम एक गरीब और परेशानी और मिसाइल से घिरा एक लूटा पुटा मुल्क थे, कि जब पाकिस्तान के बाद लड़ने को ना हथियार थे, ना ही एटम बम का तस्वुर। अरब ममालिक तो उस वक्त भी तेल और कुदरती वसाइल से माला माल थे, इसराइल को टक्कर देने की पोजीशन में भी थे। इसराइल ने कमाल चलाकी से अरब हुक्मरानों में अयाशी और फहाशी का ऐसा जहर सरायत किया कि वह इसराइल के खिलाफ बोलना भी बकवास समझने लगे। इन्हें यहूदी और बैरूनी कंपनी और सरमायाकारी के ज़रिए दौलत की रेल पे में लगा दिया गया कि जहाँ अब इन्हें इन चीज़ों से दूरी मौत से कम नहीं लगी। पाकिस्तान को हर तरह से लालच देने के बाद 1965 में इंडो पाक खून जंग छेड़ दी गई, जहां इसराइल ने इंडिया की हर तरह से मदद की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन वतन ने दुश्मनों को मार कर भगाया। इसराइल ने हर फोरम पर खामोशी से ही सही लेकिन पाकिस्तान की मुखालफत की। मोसाद के एजेंट्स इंडिया रॉ के साथ मुश्तरका तौर पर हम पर मुसल्लत कर दिए गए। जमहूरियत के ठेकेदार जमहूरों को ख़रीदने में लग गई। नाज़रीन, हम लोग शायद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को इतनी तवज्जो और समझ बूझ के नहीं पढ़ सके जितना कि यहूदी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब एक जंग होगी, एक अजीम जंग होगी कि जब एक बाप के अगर 100 बेटे भी होंगे तो उसमें से 99 शहीद होंगे, सिर्फ एक बचेगा। ये हदीस सही है। और आपने फरमाया अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है, शख्स से जो करीब आ चुके हैं। और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहज़ीब को इख्तियार कर लिया है, दुबई जाके देख लीजिए, बदतरीन मगरबी माशरा जो है उन्होंने दुबई के अंदर कायम कर दिया है। अब सऊदी अरब उस रास्ते पर बढ़ रहा है। बदतरीन अजाब अरबों पर आया खड़ा है, सरों पर तना हुआ है। ऐसे जंग होनी है कि एक बहुत अजीम जंग होगी। अब्दाना हमतुल उज़्मा द लास्ट क्रूसेड। इस कदर नुकसान होना है कि अरबों का ग्रेटर इज़राइल बनेगा। इराक़, शाम, उर्दन, सऊदी अरब का कुछ शुमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सियाह सीना और इसके साथ ही बेहतरीन उसका ज़रख़ेज़ तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्ज़े में जाएगा। इसको हदीस में कहा गया है अलमाल अदबनतुल हुज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर मुसलमानों पर हमला आवर होंगे और हर अलम के नीचे 12,000 फ़ौज होगी। इसका मतलब 9.5 लाख फ़ौज होगी। ये नेटो की तैयारियां किस लिए हो रही हैं? जब USSR का ख़ात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए दुश्मन तो ख़त्म हो गया है, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज़म से निपटना है। वो जानते हैं ख़तरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है, मुसलमानों इन्हें तबाह कर सकते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे भी। मुसलमानों का गलबा होगा, चुन चुन के यहूदियों को मारेंगे। हम ये अभी से तैयारियों में हैं। इसराइल में एक पहाड़ है, ये वहाँ सोना जमा कर रहे हैं। 75,000 टन सोना इकट्ठा कर लिया गया है, इन्होंने पहाड़ के बीच में छुपाया हुआ है। ये सोना क्यों जमा कर रहे हैं? सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये इकट्ठा कर रहे हैं ग्रेटर इज़राइल बनाने के लिए, लोगों को ख़रीदने के लिए। 2 करोड़ बरगद के पेड़ दरख्त लगा दिए गए हैं यहूदियों ने। ये वो दरख्त है जिनके पीछे ये छुपेंगे।
जब मुसलमान इन्हें चुन चुन के मार रहे होंगे, सारे दरख्त बोल पड़ेंगे कि ये काफिर हमारे पीछे छुपा है। सिर्फ ये बरगद का दरख्त होगा जो नहीं बोलेगा। इस दरख्त का कद सिर्फ 5 से 6 फुट का होगा। नाजरीन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक इस्तिलाह है। इस इस्तिलाह की इस्तेमाल की जाती है। हम लोग इस पर अक्सर बहस करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब कम लोग ही जान पाते हैं। असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही असल वजह है कि यहूदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं कि कुछ भी ले लो लेकिन हमें तस्लीम कर लो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा नज़रिया है जो कि एक मज़हब है जिसमें सिर्फ दज्जाल की हाकमियत है और यहूदी जो चाहेंगे वही होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया के हर मुल्क को इसके ताबे होना होगा और दुनिया के हर मुल्क को अपने आइन, अपने मज़हब से दस्तबरदार होना होगा। सारी दुनिया का बस एक ही मज़हब और एक ही निज़ाम पे इत्तफाक होगा। बदले में दुनिया जहां के ख़जाने आपके कदमों में होंगे और वही कुछ होगा जो दज्जाल और इसके चेलों की मर्ज़ी होगी, वो आपको करना होगा। अब हम आते हैं पाकिस्तान के लिए इस इसराइल को तस्लीम करना क्यों नामुमकिन है। इसराइल की रियासत वो रियासत है जिससे हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में मुसलमानों की आखिरी जंग होगी। इस जंग के लिए वो मुजाहिदीन व फ़ौजें जाएंगी जो मशरिक़ से हिंदुस्तान को फ़तह कर चुकी होंगी। यहाँ से ये फ़ौजें हज़रत ईसा की मदद के लिए रवाना होंगी। हदीस पाक का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि इनके पास बेहतरीन हथियार होंगे और इनके शह सवारों की भी तारीफ़ फरमाई गई। मशरिक़ में बेहतरीन हथियारों और बेहतरीन अफवाज वाला मुसलमान मुल्क कौन सा है बताने की ज़रूरत नहीं। शह सवार से मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक शायद नबी दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा पायलट्स और जहाज़ों की तरफ और या फिर पाक फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल टैंकों, मिज़ाइलों या गाड़ियों के मुतालिक होगा। वल्लाह आलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आती हैं। मशरिक़ में कौन सा मुल्क इस्लाम के लिए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वजूद में आया? किन किन हस्तियों ने इस मुल्क के क़याम में किरदार अदा किया, यह भी बताने की ज़रूरत नहीं। अगर मान के चलें कि पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर लेता है, तो ये बात क्यों आपके जहन में नहीं आती कि फिर पीछे बचा ही क्या है? आखिर फिर झगड़ा किस बात का है? पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश की ही क्यों जाती है? क्या हमारे मुक़्तदिर हलकों में बैठे लोग नहीं जानते कि हर साजिश के पीछे कौन है? फिर हमें इतनी जंगें करने की, 17 साल अमेरिका को अफ़गानिस्तान में बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत थी? हमें एटम बम बनाने की क्या ज़रूरत थी? फिर क्या ज़रूरत थी हमें मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की कसम लेने की? और हमें इतनी फ़ौज की क्या ज़रूरत थी? ये सारी दुनिया तितर बितर हो जाएगी, फिर आमना सामना होगा सिर्फ पाकिस्तान और इसराइल। हमें क्या ज़रूरत थी अपने एसएसजी कमांडो को ये पढ़ाने की कि तुमने मस्जिद अक्सा भी जाना है, तुमने दिल्ली और कश्मीर भी जाना है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, आज इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दो। अगले 5 मिनट में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली किसी साजिश का नामो निशान तक नहीं होगा। दुनिया की हर नेमत पाकिस्तानियों के कदमों में होंगी क्योंकि आप इस्लाम से दस्तबरदार हो चुके होंगे। तो फिर झगड़ा किस बात का होगा? दज्जाल का रास्ता साफ, ना झगड़ा ना कुछ। बस दुनिया में मौजूद आपके मुखालफिन आप पे शेर व शुक्र होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर इसराइल को तस्लीम करना होता तो मैदान कभी ना सजता। मैं अपनी गर्दन पेश कर दूंगा आप लोगों के हाथों में अगर ता क़यामत पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अल्लाह के बंदों, अगर तस्लीम करना होता तो बहुत पहले ही कर लेते कि ये इतनी जंगें, इतनी शहादतें ना देखते, इतने गद्दार ना देखते। अब आखिरी बात, इसराइल को तस्लीम करने का सोचना और ये सोचना कि ऐसा हो जाएगा, ये तो सरासर इन हदीस मुबारका का इनकार है जो आखिरी जंगों से मुतल्लिक है। वल्लाह दुनिया इधर की उधर हो सकती है, मगर मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई गई हदीस मुबारका में एक रत्ती बराबर भी तरद्दुद या गलती नहीं हो सकती। मैं ये मान लूँ कि इसराइल और पाकिस्तान एक हो जाएंगे, तो क्या इन हदीस मुबारका का कोई वजूद बाकी रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होना इंशाअल्लाह मुमकिन ही नहीं। किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो वो ख़ुद भी मिट जाएगा, मगर पाकिस्तान कभी इसराइल से हाथ नहीं मिलाएगा। ये एक नहीं 2 मुक़द्दस मकामात से गद्दारी होगी। हमें बदले में मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा दोनों देने होंगे। हमें ग़ज़वा हिंद से दस्तबरदार होना होगा, हमें कश्मीर से दस्तबरदार होना होगा, हमें नज़रिया पाकिस्तान का इनकार करना होगा, हमें तमाम शहीदों की कुर्बानियों पर मिट्टी डालनी होगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। इसराइल पाकिस्तान एक हो जाएंगे, अल्लाह के बंदे ये सोच भी कैसे सकते हैं? कई ईमान फरोश निकलेंगे जो इसराइल को माई बाप कहेंगे, लेकिन नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को भी सामने रखें तो ये बात अच्छी तरह ज़हनशीन हो जाएगी कि ऐसा होना नामुमकिन है। ग़ज़वा हिंद भी होगा, अरमागेडॉन यानी इसराइल और पाकिस्तान का टकराव भी होगा इंशाअल्लाह। एक आखिर बात,
2020 तक इसराइल को हर हालत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना है। इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा आपकी फ़ौज के खिलाफ किया जाएगा। यही सबसे बड़ी रुकावट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दज्जाल के रास्ते में। यही पाकिस्तानी जो अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की मुखालफत में करारदाद पेश करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।